हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उदयास शर्मा और आप अपना देख रहे हैं पसंदीदा चैनल न्यू एजुकेशन। तो आज हम क्लास 10th की मैथ चालू करने वाले हैं और क्लास 10th में सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का परिचय जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है उससे हम आज स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके पहले हम जान लेते हैं कि चैप्टर 8 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर 8 में जो है इस चैप्टर 8 में हमें सबसे पहले प्रश्नावली 8.1 पढ़ना है और इसके बाद प्रश्नावली 8.2 पढ़ना है, 8.3 पढ़ना है और 8.4 पढ़ना है। तो इस प्रश्नावली में इस लेसन में 4 प्रश्नावली हैं, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। तो 8.1 में जो हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे सूत्र होते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो जितने भी लाल बटे कक्का के फार्मूले होते हैं हम वो सारे फार्मूले इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे 8.1 में। और साथ में पाइथागोरस के फार्मूले होते हैं, पाइथागोरस के कितने फार्मूले होते हैं वो सारे हम इसी प्रश्नावली में पढ़ेंगे और उनकी मदद से हम पूरी की पूरी प्रश्नावली 8.1 खत्म करेंगे। और 8.2 प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे जो हमारी सारणी होती है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो इसमें हम पूरी की पूरी सारणी पढ़ेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। और प्रश्नावली 8.3 में जो हमारे 90 माइनस थीटा के वाले सूत्र थे हम उनको पढ़ेंगे। और प्रश्नावली 8.4 में हम पढ़ेंगे सर्वसमकाएं। तो आज हम पढ़ेंगे केवल बेसिक इंट्रोडक्शन कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है। तो त्रिकोणमिति जो होता है ना, इसका त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है कि त्रिकोण का मापन। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रिकोण का मापन। तो त्रिकोण का मापन जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारे दो शब्दों से मिलकर बनी है, ट्रिग्नोन और मेट्रोन। ट्रिग्नोन और मेट्रोन से मिलकर हमारी ट्रिग्नोमेट्री बनी है। और ये दोनों की दोनों शब्द हमारे यूनानी शब्द हैं। दोनों के दोनों हमारे शब्द कैसे हैं? यूनानी शब्द हैं। तो दो यूनानी शब्दों से मिलकर ट्रिगोनोमेट्री बना है। तो यह दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है जिसमें ट्रिग्नोन का अर्थ होता है त्रिभुज। ट्रिग्नोन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है मैं मापता हूं। तो ये हमारा होता है त्रिकोणमिति का परिचय, अर्थ और इसका मतलब क्या होता है। तो अब हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं जो हमें पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है वो हम देखते हैं। तो त्रिकोणमिति का अनुपात, इसे बहुत कैसे समझना है क्योंकि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री लेसन है ना सब इसी पर आधारित है। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा त्रिकोणमिति अनुपात पर ही आधारित है। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को एक एक शब्द बहुत सावधानी से समझना। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो जो हमारी ये परिभाषा है त्रिकोणमितीय अनुपात की, इसमें क्या क्या है? इसमें तो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। उसके बाद उसमें जो भुजाएं होंगी ना उन भुजाओं को क्या करेंगे, दो दो भुजाएं लेंगे और उनका अनुपात लेंगे।
तो जो अनुपात बनेगा ना उसी को ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो आज समझते हैं इसको हम। तो ये हमने समकोण त्रिभुज ABC ले लिया, ABC। और समकोण त्रिभुज वही होता है जिसमें थीटा जो होता है कोण कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोण का चिन्ह हमारा थीटा होता है, तो थीटा इसमें जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा समकोण त्रिभुज में लागू होता है, और समकोण त्रिभुज वही होता है जिसमें जो थीटा है वो हमारा 90 डिग्री हो, मतलब एक कोण 90 डिग्री होना ही अनिवार्य है, नहीं तो हमारा वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो इसमें एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, और समकोण को ही हम 90 डिग्री कहते हैं। तो समकोण हमारा 90 डिग्री होता है। और जो शेष कोण दो होते हैं ना, शेष कोण दो यानी कि कोण ए और कोण सी, ये जो हमारे शेष कोण है, ये शेष कोण ही हमारे न्यून कोण है। तो कोण ए बराबर कोण सी, ये दोनों कैसे हैं, न्यून कोण है। यहाँ पर इस त्रिभुज ABC में ये दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है। और न्यून कोण होता क्या है, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो, 0 डिग्री से अधिक। ये जो चिन्ह है, जिधर जिधर साइड मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिधर बंद होता है वो छोटा होता है। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वही हमारा न्यून कोण होता है, वही हमारा न्यून कोण होता है। और जो यहाँ पे थीटा है ना, थीटा, वो थीटा तो समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री है, लेकिन इसमें हम थीटा जो होता है इन न्यून कोण को हम मानते हैं, क्योंकि ये तो हमारा समकोण त्रिभुज का थीटा होता है, इसका कोण होता है। लेकिन जो शेष दो होते हैं ना, इनको हम थीटा से ही प्रदर्शित करते हैं। और जो थीटा के सामने भुजा होती है ना, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा की सामने वाली भुजा हमारी होती है लंब भुजा होती है। थीटा के सामने कौन सी भुजा होती है, लंब भुजा होती है, और इसको हम शॉर्ट में L से लिखते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ना, जो 90 डिग्री के सामने भुजा होती है वो हमारी कर्ण भुजा होती है। वो हमारी कौन सी भुजा होती है, कर्ण भुजा होती है। और इस कर्ण भुजा को हम शॉर्ट में K से लिखते हैं। और जो शेष भुजा हमारी रह जाती है उसको हम आधार भुजा कहते हैं, उसको हम आधार भुजा कहते हैं। इस चित्र को बहुत ही आराम से समझना, क्योंकि इसी के बलबूते ही पूरी की पूरी 8.1 प्रश्नावली है, इसी के बलबूते। तो इसे ढंग से पढ़ना और इसे ढंग से समझना। और ये दो तो बहुत ही काम के हैं कि लंब भुजा क्या होता है, कर्ण भुजा क्या होता है, आधार भुजा क्या होता है। अक्सर बच्चे यही नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। तो क्वेश्चन होंगे कैसे ही, तो इन्हें समझना जरूरी है, इन्हें समझिए। तो आधार भुजा क्या होती है, आधार भुजा जो शेष रह जाती है। तो आधार को शॉर्ट में हम A से लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें जो बात कर रहा है दो भुजाओं के अनुपात को, तो हम ये इसमें चेक करते हैं कितने अनुपात ऐसे में बन सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम भुजा AB लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट AB भुजा का अनुपात हमने ले लिया BC के साथ। तो एक अनुपात है, अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं। तो जो आगे वैल्यू है उसको ऊपर लिख लो, और जो पीछे वैल्यू है उसे हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये हमारी भिन्न में बदल जाती है। AB क्या है, इसमें AB हमारी है लंब भुजा, तो AB को हम लंब लिख सकते हैं। और BC क्या है, आधार, तो इसे हम A लिख देते हैं। अब हम दूसरा अनुपात लेंगे। दूसरा अनुपात कौन सा लेंगे कि अब हम AB के साथ, यहाँ पर BC लिया था, अब AB के साथ हम AC को लेते हैं। तो AB अनुपात AC लेते हैं। तो AB और बट्टे AC, इसे भी भिन्न में बदल दिया। और AB का मतलब क्या है, AB का मतलब लंब, और AC का मतलब क्या है, कर्ण के। अब तीसरा अनुपात लेते हैं। जैसे हमने AB भुजा को लिया और जो शेष भुजाएं रह गई थी दो AB का अनुपात जो शेष भुजाएं दो रह गई तो उनके साथ लिया, BC और AC के साथ। अब हम BC को लेंगे, तो BC को लेंगे, जो शेष दो रह जाएंगे उनके साथ ले लेंगे। तो BC का अनुपात AC के साथ लेते हैं पहले। तो BC का अनुपात AC के साथ लिया, तो BC अपॉन AC भिन्न में बदल गई। और BC का मतलब है आधार और AC का मतलब है कर्ण। अब हम BC का अनुपात AB के साथ लेते हैं। तो BC का अनुपात AB के साथ लेते हैं। तो BC अपॉन AB भिन्न में बदल गई। और BC का मतलब है आधार, AB का मतलब है लंब। तो AB को लिया, AB से हमने दो भुजाएं जो शेष रह गई तो वो लिया, फिर BC से जो शेष भुजाएं रह गई थी तो वो लिया। अब हम AC को लेंगे।
तो अब हम AC को लेंगे और AC के साथ जो शेष दो भुजाएं रहेंगे पहले हम AB को ले लेते हैं। तो AC का अनुपात AB के साथ लिया तो AC बटे AB से लिख लेते हैं। AC का मतलब क्या हुआ, कर्ण, और AB का मतलब लंब। अब AC का अनुपात हम किसके साथ लेंगे, अब AC का अनुपात हम लेंगे BC के साथ। तो अब AC का अनुपात हम लेंगे BC के साथ, तो इसे भी भिन्न में बदल देते हैं। और AC का मतलब क्या होता है, AC का मतलब है कर्ण के, और BC का मतलब क्या है, BC का मतलब है आधार A। तो इस प्रकार हमें 6 अनुपात प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमें 6 अनुपात प्राप्त होते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है ये किसके अनुपात है, साइन के हैं, कॉस के हैं, किसके हैं। तो ये नहीं पता होता है कि लंब बटे आधार किसका अनुपात है, लंब बटे कर्ण किसका अनुपात है, ये नहीं पता होता है। तो अनुपात असल में होते क्या है, तो अनुपात हमारे 6 होते हैं। अनुपात हमारे 6 होते हैं। तो सबसे पहला हमारा अनुपात होता है साइनी, दूसरा हमारा अनुपात होता है कोसाइनी, और तीसरा जो हमारा अनुपात होता है टेंजेंट, चौथा अनुपात हमारा होता है कॉटेंजेंट, पांचवा हमारा अनुपात होता है सेकेंट, और छठा जो हमारा अनुपात होता है वो हमारा होता है कोसेकेंट। तो इसमें क्या है कि हम इतने बड़े अनुपात हम नहीं याद कर सकते हैं, तो इनको शॉर्ट में कर दिया गया। तो शॉर्ट में कैसे किया गया कि साइन को बदल दिया गया साइन में, और कोसाइन को बदल दिया गया कॉस में, टेंजेंट को बदल दिया गया टैन में, टेंजेंट को बदल दिया टैन में, कॉटेंजेंट को बदल दिया गया कॉट में। ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, जब तक पेपर में पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि कॉटेंजेंट का अनुपात क्या कॉट होता है, टेंजेंट का अनुपात टेंजेंट का अनुपात क्या होता है, कोसाइन का अनुपात क्या होता है, पूछ लेता है। तो शॉर्ट में ये शॉर्ट वाले होते हैं जो तुम्हें रटाए जाते हैं, असल में इनका मतलब कोसाइन का मतलब साइन ही होता है, कोस का मतलब कोसाइन ही होता है। ये सही वाले अनुपात हैं, तो इनको शॉर्ट में लिखा जाता है, क्योंकि इतने बड़े अनुपात याद नहीं कर सकते हम। तो सेक को हम सेक लिख सकते हैं, सेकेंड को हम सेक लिख सकते हैं, कॉस्केंट को हम कॉसेक लिख सकते हैं। तो ये हमारे सारे के छह जो अनुपात थे वो निकल के आ गए। और हम क्या करते हैं कि अब हम इन 6 अनुपात को, हमें ये नहीं पता है कौन किसका अनुपात है। पहली बात तो ये जो हमारे अनुपात हैं ये सारे के सारे अनुपात हमारे अधूरे हैं। क्यों अधूरे हैं, क्योंकि इनके आगे थीटा नहीं है, कोण नहीं है। बिना कोण के कोई भी अनुपात पूरा नहीं होता है, तो कोण होना अनिवार्य है। तो जो हमारे थीटा होता है ना, थीटा, हम थीटा जो है यही हमारा क्या है, मेन है, क्योंकि इसके बिना इन अनुपातों का कोई मतलब नहीं है। तो ये साइन कॉस टेन सब अधूरे हैं। तो हम करेंगे क्या कि साइन के आगे हम थीटा लगाएंगे और कॉस के आगे भी हम थीटा लगाएंगे। तो इन सब के आगे हम थीटा लगाते हैं, साइन थीटा हो जाएगा, एक कॉस थीटा हो जाएगा, एक टैन थीटा होगा, एक कॉट थीटा होगा, एक सेक थीटा होगा, एक कॉसेक थीटा होगा। तो अब ये हमारे सही अनुपात हैं, सही अनुपात हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता है कि साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है। ये हमें ये पता है केवल कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, लेकिन ये नहीं पता है किसका अनुपात कौन सा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक के लिए हम इसे साफ करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तब तक। चलिए अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं जो हमने 6 अनुपात लिखे थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब ये हमारा क्या होता है, लाल बटी कक्का क्या होता है, ये हमारा ट्रिक होता है, ये हमारा ट्रिक होता है, ये हमारा ट्रिक होता है। तो इस ट्रिक की मदद से सारे के सारे फार्मूला जितने भी होते हैं ना, वो सारे के सारे फार्मूले हम निकालेंगे। हम आपको रटाएंगे नहीं, जितने फार्मूले होंगे सारे के सारे सिखाएंगे, सारे सिखाएंगे, रटाएंगे एक भी नहीं। तो हम इसकी मदद से सारे फार्मूले निकालेंगे, और कहीं भी जरूरत पड़े इसे लिखिए और तुरंत सारे फार्मूले आप निकाल सकते हैं अपने आप। तो करेंगे क्या कि हम, होता क्या है इसमें कि यहाँ पे तो साइन होता है, इसके बाद क्या होता है कॉस। भाई इसमें हम कुछ समझाने वाली बात नहीं, ट्रिक है, तो पहले इतना समझो। यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, इसके बाद यहाँ पे टेन। तो जैसे हमारे अनुपात में साइन कॉस टेन, तो इसे इस सीक्वेंस में लिखेंगे, इससे ऐसे इधर से पकड़ेंगे और इधर से दौड़ते दौड़ते इधर आ जाएंगे। हाँ, तो कैसे, इधर से चलेंगे। तो पहले साइन, फिर कॉस, उसके बाद टेन, और टेन के नीचे कॉट,
और कॉट के बाद सेक और फिर कॉसेक। अब हम जो बताएंगे वो कायदे से, बहुत कायदे से दिमाग में फिट कर लेना। पहली बात तो ये कि जो साइन होता है ना, हमेशा साइन के नीचे कॉसेक होता है और कॉसेक के ऊपर साइन। इस ट्रिक में साइन के नीचे हमेशा कॉसेक होता है और कॉसेक के ऊपर साइन होता है। कॉस के नीचे सेक, सेक के ऊपर कॉस, टैन के नीचे कॉट और कॉट के ऊपर टैन होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, इस साइन का जो उल्टा है वो क्या है, उस साइन का उल्टा है कॉसेक। इस साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। और कॉसेक का उल्टा क्या है, इस कॉसेक का उल्टा है साइन। इस कॉसेक का उल्टा क्या है, साइन। फिर से साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। इसी प्रकार कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा, सेक का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉसेक। इसी प्रकार टैन, टैन का उल्टा, टैन का उल्टा अपोजिट कॉट और कॉट का अपोजिट या उल्टा टैन होता है। ठीक है, तो इसे हम याद कर लेते हैं कैसे कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन। इसलिए हम कैसे से बता रहे हैं क्योंकि आपको इसी की मदद से आगे जितनी भी प्रश्नावली होंगी सब में जरूरत होगी कि हाँ जितने भी फार्मूले होंगे सब ज्यादातर इसी से ही बनते हैं। तो देखिए, तो हमारा फर्स्ट फार्मूला जो होगा, पहले क्या लिखा है साइन, क्या लिखा है साइन। और तुम्हें पता है कि अनुपात जो है बिना थीटा के तो अधूरा है, तो थीटा तो लगाना ही पड़ेगा। तो साइन थीटा क्या होगा, एल बटे के, एल बटे के। हमने बताया कि एल क्या है, इसमें लंब है, ए क्या है आधार है और के क्या है कर्ण है। तो एल बटे के होगा पहला। और एल का मतलब हमारा क्या है, एल का मतलब हमारा है लंब और के का मतलब क्या है, के का मतलब है कर्ण। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला। अब सेकेंड फार्मूला बनाते हैं। अभी हमने आपसे कहा था उल्टा वाली बात, तो दूसरा हमारा है कॉसेक थीटा। अब देखना यहाँ पे काम आएगा। तो ये क्या होता है, पहली बात तो ये जो कॉसेक है जो भी साइन का मान होगा उसका उल्टा कर दो, कॉसेक का मान आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका उल्टा करो तो के बटे एल लिख सकते हैं इसे उल्टा इसका। और या ऐसे यहाँ पे भी देख लो के बटे एल, के बटे एल। तो चाहे उल्टा कर दो साइन का मान या फिर यहीं से लिख लो। तो के बटे एल का होगा, के का मतलब कर्ण और एल का मतलब लंब। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला हो जाएगा, ये हमारा दूसरा फार्मूला। इसी प्रकार हम सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। इसमें आपको कोई रटना है, कुछ रटना है, कुछ भी तो नहीं रटना, सिंपल है यार। थोड़ी सी ट्रिक है, लाल टिक्का लिखो, लिखो शॉर्ट में सारे फार्मूले निकाल दो। तो तीसरा हमारा क्या होगा, कॉस। तो कॉस थीटा बराबर, अब थोड़ा स्पीड में करते हैं, ए बटे के लिखेंगे। ए का मतलब होगा आधार और के का मतलब क्या होगा कर्ण। तो ये हमारा कॉस का फार्मूला बनता है। अब हम क्या करेंगे, चौथा हमारा सेक। सेक थीटा क्या होगा, ये तो कॉस का उल्टा है, या फिर ऐसे के बटे ए लिख सकते हैं इसे हम। के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। कितना सिंपल है यार। तो इसका मतलब यही है ना कि तीन जो है ना, साइन, साइन को रट लो, कॉस को रट लो, टैन को रट लो। ठीक है, समझ के रटो, ऐसे नहीं समझ के। तो साइन का उल्टा करना कॉसेक आ जाएगा, कॉस का उल्टा करना सेक और टैन का उल्टा करना कॉट आ जाएगा। तो ये हमारा चौथा फार्मूला बन जाता है सेक का। पांचवा क्या होगा, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर एल बटे ए, एल बटे ए होगा। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। ये हमारा टैन थीटा का फार्मूला। छठा आखिरी कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, ए बटे एल, ए बटे एल। ए का मतलब होता है आधार और एल का मतलब होता है लंब। तो ये हमारा किसका फार्मूला होगा, कॉट थीटा का। तो इस प्रकार हमें 6 फार्मूले मिलते हैं, 6 अनुपात है तो 6 फार्मूले में मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन 6 फार्मूलों पर, ये 6 फार्मूले हो गए ना, अब हम और कुछ फार्मूले बनाते हैं। कैसे कि अगर हम साइन और कॉसेक का गुणा कराएंगे तो साइन और कॉसेक का गुणज,
सदैव एक के बराबर होता है, सदैव एक के बराबर होता है। तो इससे भी फार्मूले हम निकालेंगे कि जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा, और जिसका उल्टा है कॉसेक, इन दोनों का जो गुणा होगा ये सदैव एक के बराबर होगा। और ये जो फार्मूले है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये फार्मूले हमारे प्रश्नावली 8.3 में बहुत काम आने वाले हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना होगा, एक के बराबर होगा। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलेगा, ए नंबर। साइन थीटा को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, और जो गुणे में कॉसेक थीटा है ये भाग में चला जाएगा इधर, कॉसेक थीटा। बी नंबर क्या होगा, हम कॉसेक थीटा को रोकते हैं इधर, तो एक के नीचे क्या पहुंच जाएगा, साइन थीटा पहुंच जाएगा। दूसरा इसी प्रकार कि कॉस थीटा और सेक थीटा का जो गुणज होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा का जो गुणज होगा वो भी एक के बराबर होगा। यहां से भी ए नंबर फार्मूला क्या निकलेगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक थीटा। बी नंबर क्या होगा, सेक थीटा को रोकते हैं तो 1 इसके नीचे क्या चला जाएगा, कॉस थीटा चला जाएगा। अब तीसरा माना क्या होगा कि tan थीटा और cot थीटा के भी गुणज क्या होगा, एक के बराबर होगा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर एक के होगा। तो tan थीटा, जो tan थीटा होगा एक, और इसको हम भाग में देते हैं cot थीटा। बी नंबर cot थीटा क्या होगा, cot थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा। तो इस प्रकार हमें यहाँ से भी 1 2 3 3 3 6 3 9 फार्मूले यहाँ से बनते हैं। तो और कुछ भी 2 फार्मूले और होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो फार्मूला है ना, ये सरसंख्या जो होती है, सरसंख्या समझ लो उसकी जान ही है। उसमें इतने अच्छे इससे सवाल बनते हैं कि तो आप पूछ नहीं सकते। जब उसे हम सॉल्व कराएंगे ना पूरा का पूरा, तो आप देख लेना खुद ही। दूसरा जो होता है कॉट थीटा, इसी का कॉट थीटा में कुछ नहीं, इस फार्मूले को उल्टा करो, क्योंकि हमें पता है कि tan का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये भी फार्मूला हमारा है। इसके अलावा कुछ होते हैं पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र, तो यहाँ पर लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है, पहली बात तो जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है ना, वो हमेशा तभी लागू होगी जब हमें समकोण त्रिभुज पता हो कि समकोण त्रिभुज होता है। तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जिसमें वह त्रिभुज जिसमें थीटा 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, थीटा 90 डिग्री है और वह समकोण है, तो होता क्या है कि उस त्रिभुज में ए बी सी हमारा त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जो हमारी लंब भुजा है ना, ये तो हमारे यहाँ पे थीटा होता है, तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब भुजा। तो जो हमारी लंब भुजा है ना, लंब, और 90 के सामने जो भुजा हमारी कर्ण, और जो शेष रहेगी आधार। तो होता क्या है, ये तो हमारी लंब एल, कर्ण के, आधार ए। तो कर्ण जो हमारी कर्ण भुजा है ना, इस कर्ण का स्क्वायर लंब भुजा का वर्ग, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होती है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हमारी कर्ण भुजा है, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाएं लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो यही हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण को हम शॉर्ट में के लिखते हैं, के स्क्वायर। ये हमारा मेन फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का। अब हम इनसे कुछ और फार्मूले बनाएंगे जिससे हमें और भी आसानी हो। तो कर्ण का क्या होता है, के स्क्वायर, लंब का क्या होगा, एल स्क्वायर, आधार का क्या होगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम कर्ण का फार्मूला अलग निकाल लेते हैं। तो के लिखते हैं, अगर इधर से वर्ग हटेगा तो इधर वाली साइड में रूट लगेगा, तो इधर साइड में क्या लग जाएगा, रूट। तो एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो ये हमारा कर्ण का फार्मूला हो गया। जब भी हमको कर्ण चाहिए तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे।
दूसरा क्या होगा, हम इसी से निकालते हैं दूसरा फॉर्मूला कि इस वाले से, इसी से निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे कि हम इस साइड लाइन आधार स्क्वायर रोक लेते हैं और कर्ण स्क्वायर इधर लिखा है, आधार को रोक लिया, कर्ण स्क्वायर इधर लिखा था लिख लिया, और जो लंब था इसको हमने इधर भेज दिया। तो ये प्लस का तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहां से भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये हमारा दूसरा आधार का फॉर्मूला आ जाता है। तो जब भी हमको आधार चाहिए तो हम आधार फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हम फिर से इसी में क्या करेंगे कि हमारा कर्ण निकल आया, आधार निकला, इसी तरह सिंगल फार्मूला एल का भी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, यल स्क्वायर को रोकते हैं। अब इस इधर हम क्या करते हैं, यल स्क्वायर को रोकते हैं, और इधर क्या लिखा है के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को अब इधर लाएंगे तो प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी स्क्वायर हटाएंगे तो उधर इस साइड में क्या लगेगा हमारा, इस साइड में हमारा रूट लग जाएगा, और के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हम लिख लेंगे। तो हमारा तीसरा फार्मूला हमें मिलता है लंब का। तो इस प्रकार हमें 3 फार्मूले मिलते हैं, कर्ण का, आधार का, लंब का। यानी कि इस पाइथागोरस प्रमेय में हमारी 3 ही भुजा होती हैं, लंब, कर्ण, आधार, और तीनों के हमें फार्मूले पता है। तो जब भी जिस भुजा की जरूरत होगी हम उसका फार्मूला लगाएंगे और भुजा में ज्ञात हो जाएगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं, बढ़िया साफ साफ खींच लेना। स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे। जो हमने फार्मूले निकाले थे, जितने भी निकाले थे, अनुपात वाले सूत्र निकाले थे, वो मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया। पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र निकाले थे, वो मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया। और जो उल्टा अनुपात के गुणज थे उनके भी मैंने एक अनुपात में, मतलब एक ही सीक्वेंस में लिख दिया है। और इनको मैंने अलग नहीं किया। आपको पता है कि साइन को रोकेंगे तो 1 कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक को रोकेंगे तो 1 साइन हो जाएगा। तो मैंने शॉर्ट में केवल जो हमारे मेन थे तीनों गुणज वाले वही लिखते हैं केवल। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले थे, ये हमने निकाले थे। अब हम क्या करेंगे कि एक एग्जांपल समझेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन आज का कंप्लीट होगा। कल हम पूरी की पूरी 8.1 प्रश्नावली के जितने भी एग्जांपल एनसीईआरटी होंगी और जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी एग्जांपल होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो सारे पढ़ेंगे, सारे एक एक क्वेश्चन। तो अब हम इसमें जानेंगे कि थीटा क्या है। थीटा क्या है, थीटा का मतलब ये है कि थीटा का मतलब कुछ भी हो सकता है। या तो आपको ए बी सी जेड तक कोई भी अक्षर मिल जाए, कहाँ मिल जाए, जो भी अनुपात होते हैं, जो भी अनुपात होते हैं, जो हमारे 6 अनुपात हैं, इन अनुपातों के आगे हम कुछ भी लिखें, कुछ भी लिखें, जितना भी लिखेंगे वो सारा का सारा हमारा थीटा ही होगा। तो क्या होगा, थीटा ही होगा। चाहे हम इसके आगे ए लिखें, ए भी हमारा थीटा है, या बी लिखें, ए भी थीटा है, या हम अल्फा लिखें, ए भी थीटा है, बीटा लिखें, ए भी थीटा है, कुछ भी लिखें, फाई लिखें, थीटा है। या हम बहुत सारा नंबर लिख देते हैं, 2 7 5 6, इतना क्या है हमारा सब, ये थीटा ही सब है, सब थीटा है, कुछ भी लिख दें। या हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हमारा सारा क्या है, इस अनुपात को छोड़कर जितना भी इसके साथ में होगा ना, उस सारा का सारा हमारा थीटा होगा। और ये अनुपात अधूरा होता है, जब तक इसके पास थीटा नहीं होता तब तक ये अधूरा है। तो विकल्प में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि साइन 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 जो होता है वो ए का गुणज होता है। तो साइन का गुणज ए है, ये गलत बात है, साइन का गुणज ए हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन तो अधूरा होता है। और अगर ए है तो ए का मतलब है थीटा। अभी बताया हमने कि कुछ भी अनुपात है, अनुपात है, कुछ भी लिखो थीटा होता है। तो ये जो हमारा होगा थीटा होगा, ठीक है। तो थीटा का मतलब ए बी, ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर होगा, स्मॉल या स्मॉल हो, कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, कुछ भी चलेगा। तो जेड तक ये हमारे होते हैं। और अल्फा दिख जाए, बीटा दिख जाए, गामा दिख जाए, फाई दिख जाए, ये सारे के सारे हमारे थीटा ही होते हैं, सब थीटा होते हैं। जितना भी अनुपात के लिखा होगा वह थीटा होगा। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम इस एग्जाम्पल को बहुत ही ढंग से करते हैं, मजा आएगा। देखिए, तो सबसे पहले कोई भी सवाल अगर होता है तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं, बिना हल के सवाल नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे दिया क्या है, सवाल में दिया है यदि tan a बराबर 4/3, तो tan a का मान कितना है, ये हमारा दिया है। ये हमारा क्या है, दिया। क्या दिया है, tan a बराबर 4/3। तो cot a के तो कोण a के
कह रहा कोण ए, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य का मतलब क्या हुआ कि इस टैन अनुपात को छोड़कर जितने भी शेष बचे हैं, तो टैन को छोड़कर कितने बचे, 5 बचे, साइन, कोसेक, कॉसेक और कॉट। तो इन पांचों अनुपात हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमको पता है कि जो हमारा टैन होता है ना, टैन का सूत्र क्या होता है, चाहिए टैन की लाइन में लंब बटे आधा, तो इसके सामने में इसका फार्मूला लिखेंगे L बटे ए, लंब बटे आधा। अब क्या करेंगे, हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो हमने समकोण त्रिभुज ले लिया, और इसमें जो ए लिखा है ना, ए हमारा क्या है, न्यून कोण है। जो थीटा होता है वो क्या होता है, न्यून कोण। ए हमारा थीटा है, थीटा हमारा क्या होता है, न्यून कोण। तो हम हमेशा यहाँ पर ए लिख लेते हैं, क्योंकि ए के सामने हमारी क्या भुजा होती है, लंब भुजा होती है। तो थीटा हमारा तो ए हो गया, ए भुजा बी हो जाएगी, ए सी हो जाएगी, तो बी हमारा समकोण। अब इसमें देखते हैं लंब के सामने कितना लिखा है, 4 लिखा है, तो लंब भुजा ये हमारी है, तो लंब के सामने ये लंब कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। आधार कितना है, 3, आधार 3 है, तो आधार भुजा हमारी ये है, तो आधार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या नहीं पता, हमें इसमें कर्ण नहीं पता। क्या नहीं पता, कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क, कर्ण नहीं पता। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, हमने आपको 3 फार्मूले बताए थे कि अगर लंब चाहिए तो लंब का फार्मूला, कर्ण चाहिए तो कर्ण का फार्मूला, आधार चाहिए तो आधार का फार्मूला। तो ये 3 जो फार्मूले हमारे तीनों भुजा के हैं, तो इसमें हमें कर्ण की जरूरत है, तो कर्ण फार्मूले को लिख लेते हैं और इसी के नीचे लिखते हैं, जो कि कर्ण के बराबर हमारा क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो के बराबर आधार कितना है, 3, 3 का स्क्वायर, लंब कितना है, 4, 4 का स्क्वायर। तो के बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 4 गुणे 4, और 3 गुणे 3 9, 4 गुणे 4 16, 16 9 कितना होता है, 16 9 होता है 25, और 25 क्या होता है, 25 हमारा होता है 5 गुणे 5। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि अगर रूट के अंदर कोई भी दो गिनती दिख जाए और एक ही जैसी दिखे, जोड़ा बन जाए उनका, तो इसमें से एक गिनती बाहर आ जाती है। कोई भी दो लिखे, 2 गुणे 2 हमने लिख लिया, तो इसमें जोड़ा बना, 2 बाहर आ गया। 3 गुणे 3 हमने लिखा, एक जोड़ा बना उसी गिनती का, एक 3 बाहर आ गया। तो ऐसा होता है कि कोई भी रूट के अंदर जोड़ा बन जाए एक ही गिनती का, तो एक गिनती बाहर आ जाती है। या फिर आपको अलग अलग दिख जाए, रूट 2 गुणे रूट 2 दिख गया, तब भी जोड़ा बनना है एक ही गिनती का, तो इसमें से 2 बाहर आएगा। रूट 3 गुणे रूट 3 लिखा हमने, इसमें से एक 3 बाहर आएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो रूट का चिन्ह होता है, इसका मान होता है 1/2। इसका मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे मान लो लिखा रूट 3 गुणे रूट 3, तो रूट 3 का मतलब है 3 लिखा, और रूट का मान कितना होगा, 1/2 गुणे फिर 3 लिखा, इसका कितना मान होगा, रूट का चिन्ह का 1/2, तो 3। अब हमें पता है गुणे में अगर आधार एक जैसे होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ घात कितनी, 1/2, और प्लस यहाँ घात कितनी, 1/2, जोड़ लिया हमने। 3 आधार एक जैसा है, ये तो हमारी भिन्न बन गई ना, घातें जो हमारी भिन्न बन गई, तो आधार एक जैसा है, आधार लिख लेंगे वही, 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 काटेंगे, तो 3 की पावर कितनी बचेगी, 1 ही बचेगी। 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होगा। तो देखिए हमें 3 आ गया कि नहीं। तो ऐसा इतना हम बड़ा क्यों सॉल्व करें, तो ऐसे आराम से जान जाओ कि अगर जोड़ा बन जाए एक ही गिनती का, तो उसमें से एक गिनती बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें भी होगा कि हमने देखो 5 का जोड़ा बना लिया, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5, कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारी कर्ण भुजा आ गई है। तो कर्ण का मान कितना हो गया, कर्ण का मान हमने 5 निकाल लिया। अब देखते हैं, कर्ण का हमने मान 5 निकाल लिया है। अब जितने भी अनुपात होंगे बहुत ही आराम से निकल जाएंगे। तो tan को छोड़कर कितने थे, सारे के सारे लिख लो। साइन थीटा का क्या है, थीटा है a, यहाँ पे सबके आगे a लगा दो, थीटा कितना है a है, तो सबके आगे a लगाते चले जाओ। दूसरा क्या है, दूसरा है कौशिक a, सारे अनुपात लिख लो आराम से। तीसरा cos a, चौथा sec a, पांचवा tan ही था ही तो छोड़ दो, लास्ट वाला cot a। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, L बटा के, लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा कर दो, इसका कर्ण बटे लंब। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, ए बटे के, और सेक का इसका उल्टा करो, के बटे ए, कर्ण बटे आधार। कॉट ए का आधार बटे लंब होगा, या फिर tan का उल्टा कर दो, आधार बटे लंब। अब क्या होगा,
कि सबके मान में पता है। लम का मान भाई कितना, देख के बताओ। इसमें से लम का मान है 4, लिख दो। कर्ण का मान कितना, देख के बताओ 5, तो कर्ण के नीचे 5। कर्ण का मान फिर से कितना, देख के बताओ 5। लम का मान कितना, देख के बताओ 4। आधार का मान 3, कर्ण का मान 5, कर्ण का मान 5, आधार का मान 3, आधार का मान 3, लम का मान 4। तो ये जितने हो गए ना हमारे, tan को छोड़कर पांचों के पांचों अनुपात हमने निकाल ली। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। देखिए कितना सरल सवाल, कितना सरल सवाल है ना, कोई दम नहीं ऐसे सवालों में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने सरल सवाल, कितने सरल। तो हम कल अब 8.1 प्रश्नावली पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। तो हमारे आज का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट होता है और आपने एक एग्जाम्पल भी सीख लिया। तो कल आप लोग इस फार्मूलों को रट लेना और कल हम प्रश्नावली 8.1 चालू करेंगे, उनके एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।